राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप लोगों ने फ्राइडे को जो हमने एनालिसिस वीडियो पोस्ट की थी, अगर वो देखी होगी तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एस्ट्रोलॉजी में जो बोलते हैं, जो कैलकुलेशंस निकालते हैं, उसके हिसाब से परफेक्टली मार्केट रन करता है। मैंने क्या बोला था? गैप अप आएगा, थोड़ा रिकवरी दिखाएगा, फिर मार्केट डाउन आएगा, उसके बाद मार्केट अप जाएगा और 12 बजे के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरेगा। एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स थे। आप चाहे कल की वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, जो सैटरडे को हमने शायद अपलोड कर दी। और आज मार्केट ने क्या किया आपके सामने है। गैप डाउन दिखाया, रिकवर किया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर से नीचे आया। 12 बजे बाद नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे रहा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर तुक्का लग गया। भाई तुक्का एक बार लगता है, तुक्का डेली नहीं लगता। हम लोगों के लेवल्स ऐसे होते हैं कि वो डेली वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज ही का लेवल एक दिखा देता हूँ, देखो कितना जानदार लेवल है। ग्रुप खोल लेता हूँ सबसे पहले। आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग बीटीएसटी देते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। बीटीएसटी दी एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट, है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट। और कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही थी जब मैंने बोला था। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो फायर होगी। उसके बाद मैंने ये भी बोला करंटली रनिंग 410, दोज हैविंग रिस्क एपेटाइट कैन होल्ड विथ 375 एसएल। एसएल भी दिया। उसके बाद 410 के बाद पहला टारगेट था 440, वो 440 का टारगेट भी आ गया। बिल्कुल सही गया। उसके बाद फोमो का एक ट्रेड था, वो भी हम लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड हमारी एक्टिव ही नहीं हुई। 54,400 कॉल क्यों नहीं एक्टिवेट हुई? क्योंकि लोअर्स लेवल थे। आप लोगों को पता होगा और इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं कभी भी कोई भी चीज़ मार्केट प्राइस पे खरीदना पसंद नहीं करता। समा महंगा है, उसको सस्ता होने दो फिर खरीदेंगे। तो हम लोग पहले से प्लान करके रखते हैं कि यार ये जब ये प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी ना, जब मैं खरीदूंगा। और वही हमने आज भी किया। नहीं हुआ। सीडीएसएल 1900 कॉल में 80 से 87 गया, ऑलमोस्ट 10% का कैपिटल हम लोगों ने वहां पे किया। फिर 53,200 पी, 465। अब आप देखो कितनी बारीकी से हम खरीदते हैं। 53,200 पी का एक बार आपको चार्ट दिखा के ये चीज समझा देता हूँ और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। 53,200 पी देखो, 465 मेरा एसएल क्या था, 445, 448 से मार्केट रिवर्स। और हमने ट्रेड कब दी थी? 11 बजे। कब दी थी कि यहाँ खरीदेंगे। और देखो उसने 465 से 583 तक, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का टारगेट दे दिया। अब आप सोचो, हम लोग तो ट्रेड ही ऐसे लेते हैं जो 1:3 के होते हैं, मतलब 30 पॉइंट का एसएल होता है, 90 पॉइंट का टारगेट होता है। और अगर उस हिसाब से चले, अभी निफ्टी में भी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने, निफ्टी में भी करने की कोशिश कर ली है। तो आज की बीटीएसटी दी थी, उसका टारगेट तो आज की आज में ही आ गया। 420 पे लेना था, 460 तो वो आज ही आ गया। 450 का टारगेट था, वो तो हो गया। और किसी ने बुक भी कर लिया, देखो सर इंट्राडे में बुक कर लिया। बाय एट 421, सेल एट 451। थैंक यू सर, आज ही ज्वाइन किया था और आज ही फीस ही कवर्ड। चलो तो बहुत ही बढ़िया है। अभी आप ये देखो, फोमो का रिपोर्ट देखो। निफ्टी में 4 ट्रेड आई, 3 टारगेट्स आई, एक एसएल आया। टोटल 50 पॉइंट एक में प्लस हुए, 25 एक में प्लस हुए, -6 एक में प्लस हुए, 35 एक में प्लस हुए। और ये सब फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड है। अभी इसे 50 से 100 भी चला जाएगा ना, हमें को मतलब नहीं है, हम इधर 50 ही लिखने वाला है। यही होता है और यही सिस्टम से अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप बड़ा पैसा बनाते हो। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ और फिर बोलूंगा, और आने वाली हर वीडियो में ये बात बोलूंगा कि अगर पैसा बनाना है ना, सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स करना सीख लो कि मैं 50 पॉइंट तो लेकर ही उठूंगा। उसके ऊपर की कैलकुलेशन ही मत करो। किसी दिन अगर तुम्हें 100 मिल गए तो वो तुम्हारी किस्मत से ज्यादा मिले हैं, ये समझ के चलो। और अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने लग जाओ आज से कि जब तक मुझे 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे ना, मैं तो ऐसे ले लूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी पानी में है और कितनी पानी में नहीं है। यकीन मानो मेरा, प्रॉफिट होना होगा ना तो इसी हिसाब से होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिनसे प्रॉफिट होता होगा। और जिस दिन प्रॉफिट होगा ना, उस दिन बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ये समझ जाओगे कि भाई प्रॉफिट लिया कैसे जाता है। प्रॉफिट कभी भी ऐसे नहीं लिया जाता। मैं एक दो स्टूडेंट्स मुझे जब बैक टेस्टिंग शेयर करते हैं ना, जब मुझे उनके ऊपर हंसी आती है, वो लोग, सर हमारी स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है, देखो सर इस दिन तो अपन 10 पॉइंट ले सकते थे, इस दिन सर अपन 30 पॉइंट ले सकते थे। अरे तुम्हें कैसे पता कि इस दिन 30 पॉइंट ले सकते थे और इस दिन 10 पॉइंट ही ले सकते थे?
हो सकता है ना, जिस दिन 10 पॉइंट ही आए उस दिन मैं 30 पॉइंट लेना चाहता हूँ और जिस दिन 30 पॉइंट आए उस दिन मैं 10 पॉइंट लेना चाहता हूँ, फिर फँस गए। और ये ऐसे फँसते रहोगे अगर इस जंजाल में, इस जाले में फँसे रहोगे, तो कभी भी किसी का स्क्रीनशॉट ये मत देखा करो, वो कहाँ से कहाँ तक गया, कोई मतलब नहीं है। कहाँ से कहाँ तक गया और आपकी क्या गारंटी थी? हमारे फोमो में अगर बैंक निफ्टी का टारगेट 90 पॉइंट है, अगर क्या है ही, अगर 85 पॉइंट्स भी आता है ना, वो ट्रेड उस दिन की एसएल में काउंट होती है। बशर्ते 2:30 बजे हमारी क्लोजिंग होती है, तो 2:30 बजे तक मार्केट के वो नीचे नहीं आए, तो बात अलग है। 2:30 बजे का मार्केट के ऊपर है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बंद कर देंगे। कैलकुलेट नहीं करते हम उसको प्रॉफिट में, स्टिल हम लोग प्रॉफिटेबल है। समझो इस चीज को, और इस चीज को बहुत गहराई से समझोगे ना, अपने आप पैसा बनने लग जाएगा। चलो, ये तो होती रहेगी। अभी तो हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। मुख्य मुद्दा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो यार, मार्केट में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख के बताऊं ना, तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि ये वाला जब तक लेवल नहीं हटेगा तब तक मैं बाइंग का सोचूंगा नहीं। इस पर्टिकुलर लेवल से आएगा तो फिर से मैं एक बुलिश सेटअप की सोचूंगा। आज देखते हैं आज इस लेवल पे कितनी बार आया मार्केट, और मार्केट ने इधर से क्या-क्या बुलिश सेटअप दिए। देखो, सुबह पहले तो मार्केट आया, तब मार्केट ने एक बार टच करते ही एक बुलिश सेटअप दिया। फिर मार्केट आया, फिर बुलिश सेटअप दिए। यहाँ पे इन सेटअपों के संग-संग हम लोग फोमो को भी जोड़ते हैं, तो एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर सपोज़ करो इस चीज़ की एक्यूरेसी 50% है, फोमो के साथ इसी चीज़ की एक्यूरेसी, अलोन इसी चीज़ की एक्यूरेसी 80% हो जाएगी, और अलोन फोमो की एक्यूरेसी अराउंड 60 टू 70% है। काफ़ी होता है 1:3 के लिए। हमारे पास नहीं है ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, आना भी मत, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 95% की स्ट्रैटेजी दे दूंगा। मेरे पास है ही नहीं भाई। एक दो बार तो कई लोगों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसमें डेली 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो। पैदा थोड़ा ना कर रहे हैं कोई स्ट्रैटेजी, हमें क्या पता कि 2,000 डेली प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब भी प्रॉफिट होगा, तुम्हारे लॉस के कंपैरिजन में तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा होगा, और वही चीज मैटर करती है। बाकी ट्रेडर हो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे क्या करते हैं। अब देखो, यहाँ से डॉट रिजेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ, फिर इधर से ऊपर। अब जो मैंने आपको एक सिखा रखा है बहुत बढ़िया चीज, जितनी नीचे गया है, ध्यान रखना, उतनी ही लेवल के ऊपर भी जा सकता है। लगा दो, बताओ उतना ही गया या नहीं गया। यानी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फीड कर लो कि ऐसे ट्रेड करके भी पैसा बन सकता है, और बहुत अच्छा बन सकता है। अनडाउटेडली अगर आप सीखोगे, अगर आप सीरियसली, अगर आप, मैं, मुझे इसके लिए कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, कोई आड़े टेढ़े तिरछे पैटर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप करने की जरूरत है। देखो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वो चीज समझने की कोशिश करो। उसमें होता है, आप अपने जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसको शाम को जाके ये नहीं बोलते कि सर आज तो ऐसा लग गया, और वो आपको एक नया बहाना नहीं बताता। कल की वीडियो में इसकी एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे जो, जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे सुनाई थी कहानी, वही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत शानदार कहानी है। चलो, मिड कैप निफ्टी भी देखिए, तो मिड कैप निफ्टी के लेवल्स दिए नहीं थे तो देखने का कोई फायदा नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिए थे। अब एक बार बात कर लेते हैं आने वाले कल के लेवल्स की। तो एक बार सारी ड्राइंग हटा देते हैं। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी, जो मेरे लिए प्रॉब्लम वाली समस्या हो रही है ना खड़ी, वो हो रही है इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकल रहा। देखो, मार्केट ने एक दिन इनसाइडर कैंडल बनाई, मार्केट ने दूसरे दिन इनसाइडर कैंडल बनाई, मार्केट ने तीसरे दिन इनसाइडर कैंडल बनाई। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, कल मार्केट चाहे इस लेवल को तोड़े या मार्केट चाहे इस लेवल को तोड़े, ध्यान रखना, दोनों ही केसेस में मार्केट में कल बहुत बड़े मूव आएंगे। तो अगर मार्केट इस रेंज से बाहर अगर निकल जाता है, तो मार्केट अपनी एक, अब अपना एक डिसीजन ले लेगा कि हाँ यार भाई, मुझे करना क्या है, प्रैक्टिकली मुझे करना क्या है। देखो, इस चीज को समझ लो इधर से। फर्स्ट डे बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर एक और छोटी कैंडल, ये दो कैंडल। अब जैसे ही इन दो कैंडलों की रेंज से बाहर निकला मार्केट ने, देखो क्या मूव किया। और पीछे चलो, फर्स्ट डे एक कैंडल, दूसरी कैंडल,
लेकिन ये बड़ी कैंडल नहीं है। अगर ये बड़ी कैंडल होती तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता। और पीछे का चार्ट देखते हैं, कोई बड़ी कैंडल देखो, फर्स्ट डे एक कैंडल फिर ये एक कैंडल प्रॉपर नहीं है, फिर भी देखो 2 कैंडल, पहली मदर कैंडल के अंदर 2 कैंडल छोटी हो गई। अब जैसे इसको तोड़ा, देखो नीचे की तरफ का मूव दे दिया। बहुत अच्छे से काम करती है। एक मदर कैंडल, उसके अंदर ये समझ लो दादी जी, फिर मम्मी, फिर उसके अंदर उनकी बेटी। ये 3 जने फिक्स कर लो, दादी, मम्मी, बेटी। अब दादी की एज के अंदर मम्मी की एज होगी, मम्मी की एज के अंदर बेटी की एज होगी। परफेक्टली वर्क करेगी और इतना अच्छे से वर्क करेगी, बहुत कम बनता है सर। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं इतने अच्छे सेटअप बना के पैसे देने वाले। तो प्लीज कोशिश करो कि आप इस पर्टिकुलर सेटअप पे पैसा बनाओ, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। चलो और लेवल देख लेते हैं, एक बार 15 मिनट पे आके देखते हैं। ये तो हमारे मेजर लेवल हो गए जो हमने मेजर मार्क किया था। जितने भी माइनर लेवल्स है वो सब मार्क कर लेते हैं। अच्छा, लेवल्स आप मार्क करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि यू हैव टू फॉलो फोमो स्ट्रैटेजी, है ना। तो जो फोमो वाले स्टूडेंट्स हैं वो लेवल्स को देख के अपने आप को कंफ्यूज मत करो। लेवल्स आर जस्ट एक बढ़िया सेटअप हो जाए, बढ़िया सेटअप बन जाए इसलिए दिए जाते हैं, लेकिन उसका कहीं भी मतलब नहीं है कि आप अपना फोमो को भूलो। यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड कनेक्टेड विद द फोमो। तो फोमो आपके संग कनेक्टेड होनी चाहिए। चलो एज सच तो जितने भी लेवल्स थे मैंने सारे बना दिए। अभी अगर इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं देखूंगा। बीच का मेरा कोई लेवल नहीं है। देखो यार, ये पूरे दिन बस साइडवेज 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 है, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस वाले लेवल पे। निफ्टी का लेवल भी एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी एक बार डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में वही आई है। देखो बड़ी कैंडल एक छोटी, लेकिन इसमें इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी क्योंकि देखो बाहर निकल गई ना, बाहर निकल गई। इसी के अंदर ही होती तो मजा आ जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एरिया जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो ये वाला करेगा, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर लेवल से। ये वाला ले आओ और इसको मार्क कर दो। ये अब इन दोनों के नीचे अगर मार्केट अगर आ जाता है, मतलब इसके तो ऊपर चले जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो एक बड़ा मूव दे देगा। अब मार्केट यहाँ पे मूव कहाँ तक देगा? यहाँ तक दे सकता है मार्केट, यहाँ पे मूव इस वाली पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी तक। और ये एक रिवर्सल जोन, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा रिवर्सल जोन है। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यार साइकोलॉजी समझो ना। इस दिन बुलिश प्रेशर था, फिर मार्केट आया, मार्केट ओपन हुआ इधर किसी लेवल पे, मार्केट या तो ऊपर गया या फिर नीचे आया, जो कुछ भी हुआ हम मान के चलते हैं मार्केट सबसे पहले ओपन गया, फिर उसको पुश किया। तो यहाँ से बायर्स ने पुश किया और यहाँ तक लेकर बायर्स ने उसको यहाँ पे एंड किया। यानी इस पर्टिकुलर लेवल्स पे बायर्स का सबसे ज्यादा बोलबाला है। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं। बाकी 15 मिनट पे भी अगर हम देखें तो सीरियसली लुकिंग 15 मिनट पे भी बहुत अच्छा है। एक ये लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, एक ये लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा किसी और चीज पे कंसंट्रेट मत करो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर स्टॉक में इंटरेस्ट है ना तो सर फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। आज भी देखो, आज भी मैंने अभी कुछ देर पहले स्टॉक बताया था। कितने बजे? 3:09। कैम्स का सीएमपी था 5244। गुड टू गो फॉर बीटीएसटी। 3:09 का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। चार्ट से समझ में आएगा सर, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। 1 मिनट का चार्ट लगा दिया, यहाँ पे ले लो आप कैम्स। देखो कितने बजे मैंने आपको बोला है, 3:09 है ना। कहाँ तक गया है? 5298। मतलब अब आप खुद देख सकते हो ना, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट, और ये मूवमेंट आप भी कैप्चर कर सकते हो। तो प्लीज ज्वाइन करके रखना फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप, बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिलती है। क्या सेटअप यूज में लिया था इसमें? एक ही सेटअप है सर हमारे पास, फोमो, वो ही यूज में लिया है इसमें भी। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते रहेंगे आपसे। और कोशिश यही करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। वैसे अगर कोई कमी हो रही हो तो ज़रूर बताना, तो उस कमी को भी पूरी कोशिश करेंगे उस कमी को भी दूर करने की। बाकी मिलते हैं। राधे राधे।